का स्थान की, भक्त और भगवान की, अपने अपने माता पिता की। आज लगे बैठिए का पावन सत्संग इसलिए कि दीपावली कुछ समय में आने वाली, और ठाकुर जी हमारे जो है अयोध्या धाम वासी, उनका लंका पर विजय पा करके वापस अयोध्या आना, और उसके उपलक्ष्य में दीप यज्ञ लोग करते हैं। जो दीपावली है ये विशेषकर दीप यज्ञ के नाम से जानी जाती है। हमारे मिशन के गुरुदेव जी हैं, जिनकी तपोस्थली शांति कुंज हरिद्वार है, आचार्य श्री राम शर्मा जी। उन्होंने बहुत अच्छा दर्शाया है कि गुरुदेव की कृपा जब होती है, परमात्मा की जब असीम कृपा होती है तब सत्संग आते हैं, और सफल कब होता है जब गुरुदेव की कृपा होती है। स्वामी जी ने दर्शाया है, बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरति सुबास सरस अनुरागा। यानी अच्छे मन से, अच्छी भावना के साथ में जब हम सत्संग करते हैं, गुरुदेव का वंदन नमन करते हैं, तब हमारे समस्त कार्य निर्विघ्न होते हैं। और जब तक हमारे विचार अच्छे नहीं होते हैं, सत्संग जाते भी हैं लेकिन सत्संग का फल नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लोग खोजते हैं इधर उधर, मंदिर में, मस्जिद में। एक गुरुदेव की वाणी है, उसमें गुरुदेव ने कहा कि हमको कहाँ ढूंढ रहे हो? ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना गिरजा कैलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे। देखिए हम आप हैं सब क्या? रामचरितमानस में दर्शाया गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतना का भंडार है मानव का तन, और इसमें जो अंश है वो परमात्मा का ही अंश है। अब आपको समझना होगा कि परमात्मा अब हम कहाँ ढूंढ रहे हैं। परमात्मा आत्मा में है, और आत्मा से जो परमात्मा निकल जाता है तब तन का तंबूरा बेकार हो जाता है। तो इसलिए तन का तंबूरा बेकार न होने पाए, उससे पहले अमृत पान करें, गुरुदेव की शरण में चले जाएं। जो काम आपका गड़बड़ हो रहा होगा वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव की शरण में जो जाता है तो सारे कार्य निर्विघ्न। वेद पुराण साक्षी है। देखिए बाल अवस्था में ध्रुव चले गए, कितने ही जल्दी पा गए भगवान के, कितनी जल्दी दर्शन हुए। और ध्रुव के जो बाबा जी थे, बाबा जी गए भगवान को पाने के लिए। अरे ना जाने कितने दिनों तक तपस्या किया, एक पैर खड़े रहे, वारी का जो है आहार किया, जल का आहार किया, कंदमूल फल खाए, ये सब खाए, तब जाकर के परमात्मा आकर के दर्शन दिए। और फिर दूसरे जन्म में परमात्मा को उन्होंने मांग लिया कि हमको आप ही का ही स्वरूप चाहिए। तो कहा अपने स्वरूप का हम खोजेंगे कहाँ, ऐसी शक्ति का कहाँ खोजेंगे, जाओ। तो विष्णु भगवान ने आज एवमस्तु कहा, और कहा कि जाओ, आप जब अयोध्या नरेश बनोगे तब हम आपके लाडले होकर के अवतार लेंगे। तभी तो उनका प्राकट्य हुआ। परमात्मा पैदा नहीं होता है, परमात्मा का प्राकट्य हुआ। रामायण में स्पष्ट दर्शाया है स्वामी जी ने कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, लिखा है। तो परमात्मा का प्राकट्य होता है। स्वामी जी ने लिख दिया, कहा देखिए परमात्मा से मानव तन ही में नहीं, चर अचर में जहां तक आपकी नजर जा रही परमात्मा वहां तक है।
तब अब हम परमात्मा को इधर उधर क्यों खोजने के लिए जाएं? परमात्मा जब हमारे शरीर में है, मन रूपी मंदिर में है, कारण क्या है? नमस्ते, जय जय सीताराम विराजर। परमात्मा किस लिए नहीं मिलता है? परमात्मा इसलिए नहीं आता है कि आपने द्वारा गंदा रखा है, घर गंदा रखा है, तो परमात्मा का आगमन कैसे हो? कबीर मत के संत शिरोमणि ने दर्शाया कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, हाँ बोलिए बोलिए। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा द्वारे, कैसे आएंगे भगवान। अब बताइए, गंदे में कोई बैठेगा? किसी से कहें कि जाओ वहां जंगल में बैठ करके सत्संग सुनो, कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। सबको सफाई अच्छी लगती है, लेकिन साफ कोई नहीं है। मन से सबके सब गंदे हैं। संत वही होता है जो अंदर और बाहर एक होता है। बगुला भक्ति संत नहीं करता है। संत स्पष्ट कौवा भक्ति करता है, काग भक्ति करता है, एकदम साफ कहता है। संत को किसी से कुछ लेना देना होता नहीं है। वो ना तो बड़ा और ना तो छोटा, उसके लिए सब समान रहते हैं। बड़ा छोटा क्या है संत के लिए? यहाँ पर कोई भी आया है, सबको समान रूप से सत्संग में जो है बैठका मिला है, सबका उसी प्रकार से स्वागत किया जाता है। तो इसलिए सत्संग दर्शाता है कि हमको समता भाव में रहना चाहिए। और परमात्मा को ढूंढने के लिए हम ना जाने कहां कहां जाते हैं। कोई बद्री नारायण जा रहा है, कोई काशी को जा रहा, कोई अयोध्या जा रहा, कोई नैमिषारण्य जा रहा है। नैमिषारण्य जाते हैं, कहते हैं वहां पर 88,000 ऋषि मुनि तपस्या किए, वहां पर परमात्मा जरूर मिलेगा। परमात्मा कहीं नहीं है, परमात्मा आत्मा में है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो हमेशा आपके साथ में रहता है। वही अंश जब निकल जाता है, वही वायु जब निकल जाती है परमात्मा रूप की, तो ये खोखला कहता है राम नाम सत्य है। कब ज्ञान आता है? जब आदमी व्यक्ति स्व के पास होता है, तब ज्ञान आता है अब सत्य है। तब सत्य क्या है? जब सब असत्य हो गया, तब सत्य क्या है? अब सत्य नहीं है इसमें। तो स्वामी जी ने लिखा है स्पष्ट कि परमात्मा कहाँ नहीं है। लोग कहते हैं कि वो बिरवा पूजक है, वो माटी पूजक, कोई पाथर पूजक। अरे जब परमात्मा हर जगह पर है, स्वामी जी ने मंत्र लिखा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होई मैं। प्रेम से प्रकट होता है परमात्मा, प्रेम से परमात्मा का प्राकट्य होता है। जब प्रेम करोगे परमात्मा से, राजा मन और शत्रुपा के पास में कैसे आए राम जी? दूसरे जन्म में राजा मनु और शत्रुपा कौशल्या होती है, और राजा मन जो है दशरथ होते हैं। ये पहले जन्म में किस प्रकार से नैमिषारण्य को गए थे। देखिए, जब ऐसा हिसाब हमारा हो जाएगा तो परमात्मा आपके भी घर आ जाएगा। लाडला बन के आपका आएगा, आपका पिता बन के आपको मिलेगा, लेकिन परमात्मा मिलेगा जरूर। जिस समय राजा मनु और शत्रुपा जी अपने राज्य से निकले और कहाँ को गए? नैमिषारण्य को गए। कैसे गए? उधर से साफ नहीं आ रहा है, इधर से सही। ऐसे जा रहे थे ज्ञान भगति, यानी
राजा मनोज्ञान